हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला। मैं ज्ञान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के मैथ्स यहां पे डिस्कस कर रहे हैं और आज हम यहां पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया है और पूरा कंप्लीट भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगी, वहां पे जाके पहले वो चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर ज्योमेट्री होती क्या है। सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है कि ज्योमेट्री आखिर होती क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है ज्यामिति। तो ज्योमेट्री का मतलब ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन कहें कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये गणित की एक क्या है, शाखा है। ज्योमेट्री जो ज्यामिति है वो क्या है, एक गणित की शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोई आपके पास शेप्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में आपके पास कर्व, लाइंस मतलब रेखाओं के बारे में, शेप मतलब आकृति, कर्व मतलब होता है वक्रताओं, और किसके बारे में, लाइंस के बारे में, शेप्स और कर्व के बारे में हम बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइंस जो है वो किससे बनती हैं, पॉइंट से बनती हैं। तो हम और किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में। तो बेसिकली हम ये कहें कि ज्योमेट्री क्या है, एक गणित की हमारी ऐसी शाखा है जिसमें हम लाइंस के बारे में, आकृति, वक्रताओं और बिंदुओं के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब बात आती है कि सबसे पहले इस ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो आपने सुना होगा यूक्लिड। ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड जो है इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। मतलब कि जो सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस योगदान रहा ज्योमेट्री में, किसका था, यूक्लिड का था, यूक्लिड सर का था। इसलिए यूक्लिड सर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। फिर एक चीज और आती है कि ऐसा पर्सन जो ज्योमेट्री के बारे में पढ़ता है, ऐसा पर्सन जो ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या फिर पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है, जियोमीटर कहा जाता है, जियोमीटर कहा जाता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डील्स विद द ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो आपको इंजीनियर कह दिया जाता है, आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो आपको डॉक्टर कह दिया जाता है। इसी तरह से वो पर्सन जो ज्योमेट्री की पढ़ाई करता है या फिर ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या कहा जाता है, ज्योमेटर कहा जाता है। क्लियर है, इतनी सारी चीजें क्लियर। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट की क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब, अच्छा ये चीजें क्लियर है, ज्योमेट्री बेसिक चीज, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम शेप्स, लाइंस, कर्व और एंगल्स के बारे में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे यूक्लिड जो थे उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। और ज्योमेटर वो पर्सन है जो ज्योमेट्री के बेसिस पे अपनी स्टडी या फिर उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब बेसिकली अगर हिंदी में कहा जाए तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब बिंदु की स्थिति। क्या कह सकते हैं इसकी, बिंदुओं की स्थिति। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, कोई एक आपके पास यहाँ पे पॉइंट है और ये आपने एक कोऑर्डिनेट बना दिया एक्स वाई प्लेन पे, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कैसे कहोगे, कैसे मेजर करोगे भाई। अगर हम यहां से मेजर करेंगे तो इसकी कुछ डिस्टेंस हो जाएगी, इधर से मेजर करेंगे तो इसकी कुछ डिस्टेंस, यहां से कुछ मेजर करेंगे यहां से। दैट मीन्स इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करने के लिए, जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है,
कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की लोकेशन मान लीजिए यहां से कितनी है 4, और इस वाई एक्सिस मतलब यहां से कितनी है 3 है, तो इस पोजीशन इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 3। ठीक है, अब ये 4 क्या है, 4 एक्स एक्सिस, 4 ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और ये 3 क्या है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो बेसिकली सिंपल क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाएगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ ग्राफ या फिर इन अ प्लेन। क्लियर, अब ठीक। अब अगर इन दोनों वर्ड का मतलब हम समझे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि ये एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच है या फिर मैथ्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है क्या क्या है और पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा एक क्या है, प्लेन है, इसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने नाम दिया वाई एक्सिस। ये x के अपोजिट में है तो माइनस एक्स और ये y के अपोजिट में है तो माइनस वाई एक्सिस। अब ये बीच में जहां पे दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीजें क्या है, अगर आप क्या करोगे y एक्सिस से किसी पॉइंट को मेजर करोगे, जैसे मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है, इस y एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करोगे या फिर किसी पॉइंट की लोकेशन, तो वो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, x कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, और अगर आप x एक्सिस से किसी पॉइंट की लोकेशन मेजर करोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, आपको y कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, हाँ, हमने क्या कहा, अगर किसी पॉइंट की लोकेशन आप y एक्सिस से मेजर करोगे तो आपको क्या देगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और अगर x एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको क्या देगा, y कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, ये आप दो चीज। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम हमने दिया A और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया B, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1, और B कोऑर्डिनेट, B जो आपका पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x2 y2। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना है कि जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में 4 और 3 दिया है, तो जो पहली वाली वैल्यू है वो किसकी होगी, x की वैल्यू होगी, और ये दूसरी वाली वैल्यू किसकी होगी, y की। हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की होगी, दूसरी वाली किसकी होगी, y की होगी। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, इस a पॉइंट से इस एक्सिस x एक्सिस पे एक अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब ड्रॉ करते हैं, और इस b पॉइंट से भी क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर, या फिर जिसको हिंदी में कहा जाता है लंब ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, इसका नाम देते हैं m, और ये यहाँ पे क्या है, n। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या है, x1 y1, और b के क्या है आपके पास में x2 y2। ठीक, फिर आपने क्या किया, am किस में लंब है, x एक्सिस पे, और आपके पास में bn ये किस पे परपेंडिकुलर है, ये भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर। क्या किया आपने, am जो है वो किस पे लंब है, x एक्सिस पे, और ये bn भी किस पे लंब आपने डाल दिया, n एक्सिस पे। अब एक काम और करिए, यहां से ये जो a पॉइंट है, a पॉइंट से एक लंब और डाल दीजिए आप, ये यहां से, इसका नाम आप क्या दे दीजिए, p दे दीजिए, इसका नाम आप क्या दे दीजिए, p। तो एक और काम करना है, यहाँ पे AB किस पे परपेंडिकुलर आपने डाल दिया है, BN पे। ठीक, अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये A पॉइंट है ना यहाँ पे, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, तो मतलब ये यहां से डिस्टेंस होगी। अभी मैंने बताया है कि अगर x1 कोऑर्डिनेट आपको मेजर करना है तो y एक्सिस से मेजर करेंगे, तो ये O से लेके यहाँ पे ओरिजिन का पॉइंट है, O से लेके M, तो OM की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे OM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1। भाई इस पॉइंट, इस 0 पॉइंट से लेके M तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है, तभी तो यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट है। और फिर O से लेके N तक का कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, x2, तभी तो ये पॉइंट कितना है, x2। तो यहाँ पे आपको ON की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अब हम इधर मेजर कर लिए, अब हम कहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, तो AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी y1, और सिमिलरली अगर बी एन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y2। सिंपली देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इस यहां से इसकी डिस्टेंस मेजर की है, तो ये भाई हमारा ये y एक्सिस है, तो इसमें अपन को y कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब ये हमारी y2 ले लिया, और यहां से हमने क्या मेजर किया है y1। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, एम एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एम एन की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू आपको चाहिए बेसिकली। तो ये जो एम एन की वैल्यू होगी, इस पूरे से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखें, एम एन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन माइनस में ओ एम। ये ओ एन आप ओ एन से आप अगर ओ एम माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एम एन। तो ओ एन की वैल्यू कितनी है x2 और ओ एम की कितनी x1, मतलब कि आपको एम एन किसके बराबर में आ गया है, x2 माइनस x1 के बराबर में आ गया। अब ये जो एम एन है, जितनी डिस्टेंस एम एन की होगी उतनी डिस्टेंस एपी की होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम एन इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये एक आपकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे बीपी निकालना है। क्या निकालना है, बीपी। तो इस बी एन से ये वाला पार्ट माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें बीपी निकालना है, तो बीपी के लिए क्या करेंगे, बी एन माइनस में पी एन। अब देखिए यहाँ पे ये बीपी है, बी एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, y2 है। बी एन की वैल्यू कितनी, y2। अब पी एन जो है, पी एन ये है, और ये पी एन किसके बराबर में होगा, ए एम के बराबर में। ये पी एन किसके बराबर में होगा, एम। ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो पी एन की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए एम। तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, y1। तो बीपी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बीपी की वैल्यू आ चुकी है y2 माइनस में, सॉरी ये y1, y2 माइनस में y1। देखो pn जो है वो किसके बराबर में है, am के, और am की वैल्यू कितनी है, y1। ये आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे डाला है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए पी बी। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि आपका जो कर्ण है वो आधार और बेस, मतलब कि आधार और लंब दोनों के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका कितना है, बीपी, तो ये हो जाएगा आपका बीपी का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है आपका, एपी, तो ये आपके पास में हो जाएगा एपी का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ए बी स्क्वायर की ही वैल्यू तो हमें क्या करनी है, निकालनी है। बीपी की वैल्यू कितनी आई है, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस एपी की वैल्यू कितनी आई है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर ये ए बी का स्क्वायर, हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो हम ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर अपन अरेंज करके इसको इधर कर दे उसको उधर, तो ये ए बी की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है जिसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम अभी इतनी देर से क्या कर रहे थे। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कि दूरी का सूत्र। किसी दो बिंदु के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है, किसी दो बिंदु के बीच की अगर आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या करोगे, निकालोगे। तो अगर ये आपको देखो, ये आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, ये हमने देखा। सिंपली क्या किया, एक प्लेन में हमने क्या ले लिया, दो पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने मेंशन किए,
दो में यहाँ पे लंब डाल दिए और इनकी जिनकी इस ट्राइंगल में जो अपन के पास ये आपके पास साइड्स हैं, जैसे ए बी आपको निकालना था, आपने ए पी निकाल लिया। ए पी कैसे निकाला, इस बड़े वाले से छोटा वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये पार्ट आ गया और यही पार्ट इसके बराबर में हो जाएगा। फिर आपको बीपी चाहिए था तो इस बी एन से आपने पी एन माइनस कर दिया, मतलब पी एन मतलब ए पी, तो आपके पास में क्या आ गया बीपी। इसके बाद में इस ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया और इसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसी डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक, अब देखिए सपोज मान लीजिए एक हम छोटा सा यहीं पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आपने मान लिया है यहाँ पे कि ए का एक कोऑर्डिनेट है जो क्या है 4 और 3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में x1 दैट इज द y1, ये वैल्यू हो जाएगी x2 की और ये वैल्यू हो जाएगी y2 की। अब आपसे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब कि आपको ए बी की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दीजिए, वैल्यू, ये हमने एक एग्जांपल मान लिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बुक में अभी नहीं है, हमने एक एग्जांपल माना है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास में है 1 और ये इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब आपको बेहतर पता है कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास में 8 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का यहाँ पे पेयर बन जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब कि आपका आंसर आ चुका है 2√2 यूनिट। अब यूनिट हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि सेंटीमीटर में है कि किस में, तो सिंपली आप क्या लिख दोगे, 2√2 यूनिट। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक दो हमने कोऑर्डिनेट अपने से मान लिए हैं, इसमें से पहली वाली जो वैल्यू होगी वो x1 की होगी, दूसरी वाली वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। ठीक है, इसके बाद में सिंपली हमने फॉर्मूले में पुट किया और यहाँ पे क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे, इसके बाद में हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये दो के पेयर में बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया और ये बेचारा अंदर रह गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, अगले वाले वीडियो में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या देखी है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने देखा। दूसरी चीज यहाँ पे आती है सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा चीज आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, इसका मतलब समझिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए का जो वैल्यू है वो x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 y2। और एक पॉइंट यहाँ पे p है, एक पॉइंट क्या है p है, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y है। और ये जो p पॉइंट है, ये जो p पॉइंट है इस ए बी लाइन को मान लीजिए m/n में क्या करता है, विभाजित करता है या फिर डिवाइड करता है। हमने क्या कहा, सपोज मान लीजिए आपके पास पॉइंट ए और बी से एक लाइन बन रही है जिसको आपने नाम दिया ए बी। इस ए बी लाइन को एक पी पॉइंट क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, m1 और m2 रेशियो में। और इस p का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x और y है, ये x1 नहीं है, ये xy है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस x और y कोऑर्डिनेट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्या करना है, इस m1 का इस वाले से, इस m2 का इस वाले से और अपॉन में दोनों का सम। सिमिलरली अगर आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस y की कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दो फॉर्मूले हैं। देखिए यहाँ पे
इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई के फॉर्म पे दिए थे, इसी को आपको निकालना था। ये रेशियो आपके पास में यहाँ पे, तो क्या करना है, इस m1 वाले का इससे और इस m2 वाले का इससे, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x1 का मल्टीप्लाई करना, अगर y की निकालोगे तो y वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम होते हैं। अगर एक्स वाई गिवन रहेगा, अगर आपको एक्स वाई गिवन रहेगा तो आपसे m1 और m2 की वैल्यू आपसे पूछेगा, और अगर m1 m2 दे देगा तो किसकी वैल्यू पूछेगा, x और y की वैल्यू पूछेगा। तो जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम डील करेंगे इसमें आगे वाले वीडियो में जो आपके पास में यहाँ पे आएंगे। ठीक, और इसमें थर्ड वाला पार्ट आता है, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे आता है, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा वाला यहाँ पे फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, थर्ड चीज इसमें इस चैप्टर में आपको क्या पढ़नी है, थर्ड चीज यहाँ पे आपको पढ़नी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड चीज क्या पढ़नी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे दो ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपके पास में ये बेस हो जाएगा, बेस मतलब कि आपके पास में आधार हो जाएगा, और ये आपका एक लंब हो जाएगा, लंब मतलब कि आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो इस केस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और किसी किसी बुक में ये लिखा रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ इंटू आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक आ गया, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा। बेसिकली हमारे पास में ऐसा कोई ट्रायंगल आएगा जिसमें हमारे पास में ये A होगा, ये B और ये C, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे देगा x1 y1, x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। अब आपसे पूछेगा इस ट्रायंगल की एरिया, आपसे इस ट्रायंगल की एरिया पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको निकालना है एक्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ करके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ x1, यहाँ पे होगा y2 माइनस में y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये एक आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखिए कैसे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ इनटू में आपके पास में x1 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2 y3 माइनस y1 फिर यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। देखो अब इसको याद कैसे रखना है, पहले यहाँ से 1 से चालू हुआ, ये x1 के लिए है 1 चालू हुआ, तो 1 के बाद क्या आएगा 2 और 3, मतलब ये y के लिए हो जाएगा y2 और ये y3। फिर अब x2 किसके बाद आया, 2 के बारे में, तो जब 2 के बाद क्या आता है 3, फिर 3 के बाद क्या आता है 1, फिर ये जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 और ये 2। तो देखो पहले क्या हुआ 1 2 3, ठीक है। फिर x2 है ना यहाँ पे, तो 2 के बाद में क्या आएगा 3 और 3 के बाद में 1, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद में 1 और 2, मतलब आपके पास में दो ही चीज है, तीन चीज है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे होता है 1 2 3 3 1 ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 1 3 2 ऐसे आपको ध्यान में रखना। देखिए 123 231 3 1 2, तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब एक यहाँ पे कंडीशन आती है या फिर केस आता है, यहाँ पे एक कंडीशन आती है या फिर केस आता है। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके कैसे होते हैं, कोलिनियर,
ये पॉइंट्स, जैसे सपोज मान लीजिए ये आपके पास में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो जब ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में ये जो ए बी सी आपके पास में पॉइंट्स हैं, ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं, उस वाले केस में कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके बराबर में कर देना है, 0 के। तो मतलब ये फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। सिंपली इक्वल क्या कर देना है, 0। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी आएगी उसको क्या कर देना है, 0 दे देना है, जब ये आपको गिवन रहेगा कि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा कि बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने क्या क्या फाइंड किया। हमने पहले चीज फाइंड किया आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर क्या निकाला, सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा, जिसमें आपके पास में 2 केस था। एक ये केस था, इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस वाले केसेस में आपके पास में ये फॉर्मूला है। और ये वाला केस किसके लिए है, जब आपका पॉइंट्स कैसा हो, कोलिनियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चन, इस फॉर्मूला बेसिस पे अपन क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे, या फिर जो एक्सरसाइज 7 पॉइंट है हम वहां पे देखेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि x1 और y1 की जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस ही रहेगी कि या फिर कुछ और रहेगी। तो एक आप सिस्टम ध्यान में रखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये x एक्सिस दैट इज द y माइनस x, और ये माइनस y। इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। ये आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। इस वाले क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में x कैसा है, पॉजिटिव है, और y कैसा है, ये भी पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पे x और y की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, दोनों की पॉजिटिव होगी। ठीक, इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए ये x है और ये एक्सिस क्या है, y, मतलब हमें यहाँ पे रहना है। तो x और y, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे माइनस में है, मतलब ये माइनस रहेगी, और y की वैल्यू यहाँ पे ये कैसी है, पॉजिटिव। ठीक, इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए x और y की जो वैल्यू है, x कैसा है यहाँ पे माइनस, और y भी कैसा है माइनस। देखिए यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में जब आओगे तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी ना, एक एक्सिस ये मिलेगी, एक एक्सिस ये। तो ये क्या है, x के अपोजिट में है, ये तो माइनस, और ये y के अपोजिट में तो ये माइनस। इस वाले में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आपको x और y ऐसा मिलेगा। तो इधर तो x कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे y कैसा है, नेगेटिव। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और इस वाले में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव, और इसका उल्टा कर देंगे। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कभी जैसे क्लास 9 में पूछ लेता है कि अगर आपके पास में 2 और -3 है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की पॉजिटिव, y के नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट, मतलब ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट के हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने आज क्या क्या कवर किया, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, इसको मैं रब कर देता हूं। हमने यहाँ पे क्या देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास में क्या आया था, डिस्टेंस फॉर्मूला
ये आपके पास में आया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में दो वैल्यू होती है। अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होगी तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो यहाँ पे 1 2 2 1 ऐसा। इसके बाद में हमने क्या देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके अपन ने दो फॉर्मूले देखे। एक फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे था हमारे पास हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, ये फॉर्मूले देखे। तो ये चीजें बेसिक हैं। और एक चीज हमने यहाँ पे और क्या देखी कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, जीरो। एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल्स टू किसके करना पड़ेगा, जीरो। बेसिक। और हमने क्या देखा, और हमने यहाँ पे देखा कुछ स्टार्टिंग में देखा ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री क्या है, हमारी एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ये क्या है आपके पास में, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें आप किसके किसके बारे में पढ़ते हो, लाइंस के बारे में पढ़ते हो, शेप्स के बारे में पढ़ते हो, कर्व के बारे में और पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए। फादर कौन है, तो यूक्लिड सर, यूक्लिड, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। और ऐसे पर्सन जिनको ज्योमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है, या फिर जो ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज अपना या फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ज्योमेटर कहा जाता है। ज्योमेटर क्या है, अ पर्सन हु डील्स या फिर हु कंसर्न विद द ज्योमेट्री। इसके बाद में हमने कोऑर्डिनेट बताया था। कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट का बेसिक सा मतलब होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके पास में x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और y एक्सिस मतलब किसी पॉइंट होगा, कोई पॉइंट अगर इस प्लेन में प्रेजेंट है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x का और एक y का। अब दूसरा नाम, इस x एक्सिस को और क्या कहा जाता है, तो एब्सिसा कहा जाता है। x एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। और इस y एक्सिस को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है कि x एक्सिस इज आल्सो नोन एज, तो x एक्सिस इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, ABSICA। और y एक्सिस को और दूसरा नाम क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ये पूरा इस क्लास का कंक्लूजन था कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, कैसी चीजें देखी। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि उसके कैसे क्वेश्चंस, इन्हीं फॉर्मूला बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।